समय है लेट 1960s का। एक आदमी एक फ़ोन बूथ पर जाता है और फ़ोन बूथ पर जाकर वो टेलीफ़ोन को उठाता है और डायल करता है एक टोल फ्री नंबर को। बेल जाती है, कोई फ़ोन को आंसर करता है। May I have a supervisor to the customer service desk? A supervisor to the customer service desk. फ़ोन को आंसर करते ही वो अपनी जेब में रखी हुई एक विसल निकालता है और उस विसल को माइक पर तेज़ी से ब्लो करता है। ऐसा करते ही फ़ोन दोबारा से रिंग करता है और फिर वो उस टेलीफोन में एक इंटरनेशनल नंबर डायल करता है। कॉल कनेक्ट होता है दोबारा से और वो कॉल इंटरनेशनली लग जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ़ोन फ्रीकिंग। ये एक ऐसा जरिया था जिससे उस इंसान ने अपनी कॉल को फ्री में इंटरनेशनली डायल कर लिया था। उसने उस टाइम के सारे जो भी महंगे चार्जेस थे उन सबको बाईपास कर लिया था। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उस विसल में कुछ खास था। वो थी 2600 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीकर्स थे वो 2600 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके कॉल्स को मैनिपुलेट करते थे। और जिस आदमी की मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी उसका नाम था जॉन ड्रेपर या फिर कैप्टन क्रंच। उनका नाम कैप्टन क्रंच इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम पर कैप एंड क्रंच नाम के सीरियल आया करते थे और उनके अंदर ही निकलती थी वो स्पेशल 2600 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी निकलने वाली विसल, जिसका इस्तेमाल हमारे जॉन ड्रेपर जी ने किया था। जॉन ड्रेपर एक टेक एंथुसियास्ट थे। अपनी टेलीकम्युनिकेशन की अच्छी खासी नॉलेज का यूज़ करके और रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करके उन्होंने इस फ्रीकिंग की टेक्निक को डिस्कवर किया था। इस फ्रीकिंग की टेक्निक को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने अपने आइडिया को बिज़नेस आइडिया में कन्वर्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई और अपने इस बिज़नेस प्लान को सक्सेस करने के लिए वो मिले अपने एक स्पेशल फ्रेंड स्टीव वोजनिएक से, जो कि फ्रेंड थे स्टीव जॉब्स के। हाँ, वही स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक साथ में ही काम किया करते थे। ड्रेपर अपने इस आइडिया को लेकर स्टीव वोजनिएक के पास पहुंचते हैं। स्टीव वोजनिएक को अपना यह आइडिया बताने के बाद दोनों ही स्टीव्स उस आइडिया के ऊपर काम करते हैं और दोनों स्टीव्स ने मिलकर एक डिवाइस बनाने की सोची। ब्लू बॉक्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जिसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक ने मिलकर बनाया था। ये डिवाइस एक मल्टी फ्रीक्वेंसी टोन जनरेट करता था जिससे फ्रीकिंग होती थी और महंगे कॉल चार्जेस को बाईपास किया जा सकता था। फ्रीकिंग करना वॉज इलीगल, पर जो फ्रीकर्स और हैकर थे उस टाइम के वो ये सारी चीज़ें करते थे और ये सब चीज़ें करना भी अनएथिकल था। लेकिन स्टीव जॉब्स ने और स्टीव वोजनिएक ने कभी खुद से फ्रीकिंग नहीं करी, हालांकि उन्होंने ये डिवाइस बनाया था। अगर उन्होंने करी थी तो वो सिर्फ अपने फ़न के लिए करी थी। उन लोगों ने ब्लू बॉक्स का इन्वेंशन किया। ब्लू बॉक्स का यूज़ हम कैसे कर सकते थे? उस ब्लू बॉक्स की वायर को हम टेलीफोन से कनेक्ट करते थे और वो मल्टी फ्रिक्वेंसी जनरेट करता था और उस फ्रिक्वेंसी से फ़ोन फ्रीकिंग होती थी और ब्लू बॉक्स के अंदर जो नंबर आप फिर डायल करेंगे वहीं पर आपका कॉल लग सकता था और आपके कॉल के चार्जेस बाईपास हो जाते थे। उन लोगों ने ब्लू बॉक्स को बनाया और फिर $150 पर डिवाइस सेल किया। उन लोगों ने उस टाइम पे अपने इस प्रोजेक्ट से $6000 कमाए थे और अगर हम उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो वो $45,149 होगा, यानी कि ₹37 लाख एडजस्टिंग टू द इन्फ्लेशन। एप्पल के कोफाउंडर स्टीव जॉब्स ने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि ब्लू बॉक्स अगर ना होता तो शायद आज एप्पल भी ना होता। ब्लू बॉक्स बनाने से दोनों ही स्टीव्स में एक कॉन्फिडेंस आया था। उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन करा था और उससे जो मनी गेन करी थी उससे उन्होंने अपने पर्सनल कंप्यूटर बनाया और टेक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज कर दिया और वहाँ से शुरुआत हुई एप्पल कंपनी की। और एप्पल की वर्थ आज अगर हम पूरी कंपनी की वर्थ देखें तो वो $3.5 ट्रिलियन की। हमने देखा कि किस तरह दो अंडरग्राउंड हैकर्स ने कैसे एक पूरा $3.5 ट्रिलियन का एम्पायर बिल्ड किया।
If you are interested in more videos like this, you can subscribe to the channel and please like the video also. तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. Thank you for watching.